आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी स्टोरी को रीड। स्टोरी रीड करना इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारी वोकेबलरी मजबूत होती है। तो आइए चलिए फिर शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन, ए फॉक्स यानी एक लोमड़ी, फॉक्स मानी होता है लोमड़ी, बिकम वेरी हंग्री मतलब बहुत ज़्यादा भूखी होती है। वेरी यानी बहुत ज़्यादा और हंग्री मीन्स होता है भूख लगना यानी बहुत ज़्यादा भूखी होती है। एज ही वेंट टू सर्च फॉर सम फूड, तो इसीलिए सर्च मतलब खोजने के लिए जाती है, फॉर सम फूड मतलब खाने के लिए। तो एक दिन एक लोमड़ी भूखी होकर खाने की सर्च में यानी खाने की खोज में जाती है। एक दिन एक लोमड़ी बहुत भूखी होती है और इसीलिए वो खाने की तलाश में जाती है। ही सर्च, वह सर्च मानी होता है खोजना, तो ही सर्च वह ढूंढती है हाई एंड लो। यहाँ पर हाई एंड लो का मतलब आएगा मतलब हर जगह, हर ऊंची नीची जगह, हर जगह पर वो ढूंढती है। ही सर्च हाई एंड लो यानी ही सर्च एवरीवेयर, वह हर जगह ढूंढती है। बट मानी होता है लेकिन, लेकिन कुडंट फाइंड, कुडंट आया है मतलब नहीं मिलता, बट कुडंट फाइंड, फाइंड मानी कुछ भी खोजना, बट कुडंट फाइंड यानी उसे कुछ नहीं मिलता। समथिंग ऐसा कुछ, कुछ भी, दैट ही कुड ईट जिसे वह खा सकती। कुड यहाँ पर आया है यानी सका, हम सकते हैं उसके लिए लगाते हैं, और ईट मानी होता है खाना। तो इसका पूरा हो जाएगा वर्ड कुडंट फाइंड कुछ नहीं मिलता, समथिंग दैट ही कुड ईट जिसे वह खा सकती। तो इसे हम एक बार पूरा समझेंगे। वन डे यानी एक दिन एक लोमड़ी भूखी होती है और खाने की तलाश में जाती है। ही सर्च हाई एंड लो, वह यानी हर जगह ढूंढती है, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, दैट ही कुड ईट जिसे वह खा सकती हो। फाइनली हीज स्टमक रम्बल्ड, स्टमक यहाँ पर आएगा पेट के लिए। फाइनली हीज स्टमक रम्बल्ड मतलब उसकी पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। रम्बल्ड पानी होता है हमारे पेट में जब हमें भूख लगती है तो कैसे गुड़गुड़ाहट होने लगती है, जिसे हम चूहे दौड़ना भी कहते हैं। उसके लिए हम रम्बल्ड का यूज़ करते हैं। रम्बल्ड मीन्स होता है पेट में गुड़गुड़ाहट होना। एज ही स्टमक रम्बल्ड, जैसे ही उसके पेट में गुड़गुड़ाहट हुई जो कि भूख से होती है, ही स्टम्बल्ड, स्टम्बल्ड मीन्स होता है लड़खड़ा कर गिर जाना, जो हम लड़खड़ा कर गिर जाते हैं चलते हुए, उसके लिए हम स्टम्बल्ड का यूज़ करते हैं। अपॉन ए फार्मर्स वॉल, फार्मर्स होता है किसान और वॉल मतलब होता है दीवार। अंततः एज ही स्टमक रम्बल्ड, उसकी जब पेट में गुड़गुड़ाहट हुई, ही स्टम्बल्ड अप ऑन ए फार्मर्स वॉल, वह लड़खड़ा कर एक किसान की दीवार पर जा गिरी। एट द टॉप ऑफ द वॉल, अब यहाँ जो वॉल आया है ये दीवार के लिए आया है, आपको पता होगा दीवार के लिए हम वॉल कहते हैं। तो एट द टॉप मतलब दीवार के सबसे टॉप पर यानी सबसे ऊपर। तो एट द टॉप ऑफ द वॉल यानी दीवार के सबसे ऊपर, ही यानी वह, सा होता है देखना यानी किसी चीज़ को देखना। ही सा द बिगेस्ट यानी बहुत बड़ा, जूसीएस्ट यानी जूस से भरा हुआ, ग्रेप्स, ग्रेप्स होते हैं अंगूर। तो दीवार के सबसे ऊपर उसे दिखते हैं बहुत ही बड़े जूस से भरे हुए अंगूर। अब अंगूर देखने के बाद उसके मुंह में पानी आ जाता है। ही हैड एवर सीन, जो कि उसने कभी नहीं देखे थे, इतने अच्छे अंगूर उसे दिखाई देते हैं ऊपर। मान लीजिए बिगेस्ट बहुत बड़े, जूसीएस्ट मतलब जूस से भरे हुए, ग्रेप्स, ग्रेप्स मानी होता है अंगूर। तो ऐसे अंगूर उसे दिखते हैं जो उसने कभी नहीं देखे। दे हैड ए रिच पर्पल कलर, उनका जो कलर होता है पर्पल हो जाता है हमारा बैगनी, तो बैगनी कलर के उसे अंगूर दिखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जूस से भरे हुए होते हैं, जो उसने कभी नहीं देखे थे। टेलिंग द फॉक्स, उसे बताते हैं दे वर रेडी टू इट इन। टेलिंग द फॉक्स मतलब लोमड़ी के लिए बता रहे होते हैं कि हम इतने पक चुके हैं, जूस से भरे हुए हैं कि बिल्कुल तैयार हैं हम खाने के लिए। अब टू रीच द ग्रेप्स, रीच होता है मतलब पहुंचना। अब उन अंगूरों तक पहुंचने के लिए, ग्रेप्स मतलब अंगूर, द फॉक्स हैड टू जंप हाई, अब उस फॉक्स को जो है हैड टू जंप हाई मतलब जंप होता है हमारा कूदना और हाई होता है ऊंचा मतलब हाई तक, तो उसे ऊंचा कूदना था हवा में, इन द एयर। तो उन ग्रेप्स तक पहुंचने के लिए फॉक्स को हवा में ऊंचा कूदना था। एज ही जंप, जैसे ही वह कूदी, ही ओपनड हिज माउथ, ओपनड होता है मतलब खोलना, ही उसका, और माउथ यानी मुंह, उसने
ऐसी जम जैसे ही कूदी अपना मुंह ओपन किया मतलब खोल लिया कि मैं अब एक ग्रेप्स खा लूँगी। टू कैच द ग्रेप्स मतलब कैच यानी पकड़ने के लिए या खाने के लिए, किसके लिए भी आ सकता है। टू कैच द ग्रेप्स अंगूरों को खाने के लिए। बट ही मिस्ड, अब यहाँ जो व्हाट ही मिस्ड आया है इसका हो जाएगा लेकिन उसने मिस कर दिया, मतलब मुंह तो खोला कि मैं इन्हें खा लूँ लेकिन खा नहीं पाई, शायद उसकी छलांग थोड़ी छोटी रही होगी इस कारण। द फॉक्स ट्राइड अगेन, यानी उस लोमड़ी ने दोबारा कोशिश की। ट्राइड सेकंड फॉर्म में आ जाएगा, अगेन मतलब दोबारा। बट मिस्ड येट अगेन, लेकिन इस बार भी उसने इसे मिस कर दिया। मिस्ड मतलब नहीं कर पाई या फिर मिस कर दिया, छोड़ दिया। जो हमारी कोशिश थी वो एक प्रकार से फेल हो गई। फाइनली अंततः द फॉक्स डिसाइडेड, द फॉक्स मतलब लोमड़ी ने डिसाइड किया मतलब निर्णय लिया। डिसाइड मानी होता है निर्णय लेना। इट वॉज टाइम टू गिव अप, ये अब समय है, गिव अप होता है मतलब छोड़ देना। मान लीजिए हम कोई कोशिश कर रहे हैं और हमसे वो नहीं हो रहा तो हम उसे छोड़ देंगे, तो उसे हम कहते हैं गिव अप कर देना। तो उस लोमड़ी ने अब यहाँ पर सोचा इट्स टाइम टू गिव अप, ये अब समय है छोड़ देने का, प्रयास करने का कोई फ़ायदा नहीं है और ये रस भरे अंगूर शायद मेरे नसीब में हैं ही नहीं। एंड गो होम, तो वो घर के लिए वापस चली जाती है। गो मानी होता है जाना और होम मानी होता है घर, तो वो घर के लिए वापस चली जाती है। वाइल ही वॉल्कड अवे, अब वाइल्ड मानी आएगा यहाँ पर जब। ही वॉल्कड अवे मतलब वो जब वहाँ से जाने के लिए चलती है, दूर होने के लिए। ही यानी वह। म्यूटेड, म्यूटेड मीन्स होता है अंदर ही अंदर बुदबुदाना। जब हम मान लीजिए कभी गुस्से में कहीं जा रहे हों, कोई हमें बात बोलनी है, हम उसे मन ही मन बुदबुदाते हैं, अरे वो शख्स ऐसा था, वो बुरा था, ऐसा था फलाना, और उसने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। ऐसे ही वो म्यूटेड मतलब बुदबुदाती हुई जाती है और कहती है अपने मन ही मन में, आई एम श्योर, मैं निश्चित ही हूँ। द ग्रेप जो अंगूर थे, वर थे, वर आ जाएगा यहाँ पर थे में। श्योर, श्योर मानी होता है खट्टा, कि वो अंगूर खट्टे थे। एनीवे छोड़ो उन्हें, मतलब यहाँ लोमड़ी खुद को आश्वासन देते हुए कहती है कि अरे छोड़ो, वो जो अंगूर थे वो खट्टे थे, अब उन्हें लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे उसे थोड़ा कम बुरा लगेगा कि वो उन्हें नहीं खा पाई। अगर वो अपने मन में यही बात सोचती कि अरे वो इतने अच्छे अंगूर थे और मैं उन्हें खा नहीं पाई, तो वहाँ उसको बुरा लगता। तो उसने खुद को शांति देते हुए सोचा चलो मैं उन्हें खा तो नहीं पाई हूँ, अब कह देती हूँ अंगूर खट्टे थे इसलिए नहीं खाया। ये काफ़ी उदाहरण हो जाता है उस चीज़ का, जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम उसमें बुराइयाँ निकाल देते हैं कि वो मेरा दोस्त नहीं है, किस लिए नहीं है, अरे वो बहुत बेकार इंसान है इसलिए मेरा दोस्त नहीं है, जबकि शायद वो हमारा कभी दोस्त बन ही नहीं पाता। तो ऐसी ही हमें एक सीख मिलती है इस स्टोरी से कि हमें जो चीज़ें नहीं मिलती हम उनमें कोई ना कोई बुराइयाँ निकाल देते हैं कि हमें वो इसलिए नहीं मिल रही हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिले इनमें। जो भी आपने इस स्टोरी से न्यू वर्ड सीखे हों उन्हें आप नीचे कमेंट करना नहीं भूलना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों फ्रेंड्स को। हम ऐसी ही स्टोरीज लेकर जल्दी आपके सामने दोबारा आएंगे और आपको बहुत सारी न्यू न्यू स्पेलिंग जानने को मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।